गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? एस्ट्रिंजेंट। क्या होता है एस्ट्रिंजेंट? हाँ, उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एस्ट्रिंजेंट का। जैसा कि आप लोग इधर देख रहे हैं ना, जैसे कि मान लो इसका हाथ यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे इसको पिंपल वगैरह हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए यूज हो रहा है। यहाँ देखो, ये जो है ये ऐसा कुछ दिखता है आपका ओरिजिनल में एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है? फेस वॉश है ना। तो इसमें भी क्या होता है, कौन सा प्रॉपर्टी? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ये जैसे कि ब्लू एस्ट्रिंजेंट हर्बल लोशन हो गया, ठीक है। तो ये इन सारे फॉर्म्स में आपको क्या होगा? प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। देखो, कहता है कि सब्सटेंस दैट कॉज प्रोटीन प्रेसिपिटेशन आर कॉल्ड एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो क्या होता है ना कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जब होता है तो उसके वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाता है, ठीक है। तो जो मेनली जो आपका सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने का काम करते हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। कहते हैं कि अप्लाइड टॉपिकली ऑन डैमेज स्किन, माउथ एंड बस, ठीक है। अब देखो, इनमें से जो भी चीजें आपने अभी देखा वो सारे ही क्या है? एक्सटर्नल यूज के लिए है ना। कोई भी ऐसा था जिसको आप, नहीं ना, सब क्या था, कोई फेस पे लगाने के लिए, कोई हाथ पे लगाने के लिए, कोई लोशन है, ठीक है। वो सारे ही क्या यूज हो गए? एक्सटर्नल यूज होंगे, ठीक है। तो उसमें से जैसे कि आप डैमेज स्किन, जैसे कि माउथ एंड म्यूकस, ठीक है, डैमेज स्किन हो उस पे लगा लो, जैसे कि स्किन फटने लगता है या उन सब चीजों पे लगा लो। या फिर जैसे कि माउथ में अल्सर वगैरह हो जाता है ना, तो उस पे लगा लो, म्यूकस वगैरह पे लगा सकते हो आप, ठीक। फिर कहता है किस पे? ऑफ द जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या कहता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन कौन सा, किसका? जीआईटी का, ठीक है। तो उसमें भी आप एस्ट्रिंजेंट का यूज कर सकते हो, ठीक। कहता है कि एस्ट्रिंजेंट का प्लस प्रोटीन प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। कहता है कि जब आप एस्ट्रिंजेंट लेते हो तो उसके वजह से प्रोटीन प्रेसिपिटेट होता है। अब प्रोटीन प्रेसिपिटेट हुआ तो उसके वजह से क्या बन रहा है? यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रहा है। अब जब लेयर बनेगा तो वो किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा आपको? बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको नहीं होने देगा, ठीक। दूसरा कहता है कि रिड्यूसेस एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब क्या होता है? जो वगैरह मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? वो कम करेगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्रिवेंट कैपिलरी ऊजिंग व्हेन अप्लाई टू ब्लीडिंग एरिया, ठीक है। तो कैपिलरी ऊजिंग जो होता है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो? हाँ, मतलब कि कहता है कि प्रिवेंट कैपिलरी ऊजिंग। जब कैपिलरी ऊजिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसमें कोई दिक्कत है? तो कहता है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आ जाएगा कि कोई एस्ट्रिंजेंट जो है वो काम कैसे करता है ना, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले क्या है उसका? एस्ट्रिंजेंट श्रिंक म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड एक्सपोज्ड टिश्यू, ठीक है। अब श्रिंक का मतलब यहाँ क्या होता है? सिकुड़ना। तो इसका कहना है कि जब भी आप एस्ट्रिंजेंट का यूज करोगे तो वो क्या होता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? टिश्यू जो है वो सारे आपके एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या कहता है कि दे को, सबसे पहले ये काम होगा इसका, ठीक है। फिर दूसरा कहता है कि दे कोएगुलेट स्किन प्रोटीन्स। क्या करेगा? स्किन के प्रोटीन्स को कोएगुलेट करेगा। कोएगुलेट का मतलब करेगा, ठीक है। जैसे कि उसके बाद क्या? हार्डन, ड्राई एंड प्रोटेक्टिव स्किन, ठीक है। अब जब ये कोएगुलेट करेगा तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? ड्राई प्लस स्किन अपने आप प्रोटेक्ट, क्योंकि जब वो टाइट हो जाएगा तो उसके बाद वो आपका कोई भी चीज वहां से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है कि रिड्यूस सेल परमिएबिलिटी बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन। अब देखो, सेल की परमिएबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? तो उसके लिए क्या होगा? प्रोटीन का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एस्ट्रिंजेंट में जो भी मतलब कि रोल प्ले होता है वो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की वजह से ही होता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा? प्रोटीन प्रेसिपिटेट होगा, उसकी वजह से प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा, और वो लेयर क्या करेगा? आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर कहता है कि रेस्ट्रिक्ट प्लाज्मा प्रोटीन मूवमेंट। क्या कहता है कि प्लाज्मा प्रोटीन के मूवमेंट को ये क्या करेगा? रोकेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज नहीं करना है, ठीक है, कहता है ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये वो, ठीक है। फिर कहता है कि रिड्यूसेस लोकल ओडिमा एक्सुडेशन
इन्फ्लामेशन एंड म्यूकस सेक्रेशन, इन सारे ही चीजों को क्या करेगा, वो कम करने का काम करेगा। ओडिमा क्या होता है आपका, क्या होता है ओडिमा, बताओ। ओडिमा हो चाहे एडिमा हो, दोनों में ही क्या होता है कि फ्लूइड का क्या होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, मतलब एक जगह पे फ्लूइड आके जमा हो जाता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है आपको। हाँ, तो इसके लिए बाकी आपको इन्फ्लामेशन पता ही है, म्यूकस सेक्रेशन पता ही है, ठीक है। फिर है इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि जो एस्ट्रिंजेंट है वो किन किन बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट, दूसरा क्या आपका मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, दो टाइप का है, एक आपका मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट, दूसरा पहला आपका, हाँ, तो इसमें जो आपका टैनिक एसिड कटैचू वगैरह होता है वो सब क्या होता है आपके वेजिटेबल सोर्स में आते हैं आपके एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। तो जो टैनिक एसिड है वो होता है लाइट ब्राउन पाउडर सोल्यूबल इन ग्लिसरीन एंड एल्कोहल। तो जो आपका ये वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट है जैसे टैनिक एसिड, ठीक है, तो वो कैसा होता है आपका लाइट ब्राउन पाउडर होता है, ठीक है, तो सोल्यूबल उसमें किस में होता है, ग्लिसरीन में और एल्कोहल में, ठीक है। फिर कहते हैं कटैचू, कटैचू होता है एस्ट्रिंजेंट ड्यू टू टैनिक एसिड कंटेंट, इसमें भी यही टैनिक एसिड होता है, इसी के वजह से ये भी क्या होता है आपका एस्ट्रिंजेंट होता है, ठीक है। तो टैनिक एसिड मतलब कहने का मतलब है जिसमें टैनिक एसिड प्रेजेंट है वो आपका क्या होगा, और ऊपर हाँ प्लस में उसका काम क्या होगा, एज अ एस्ट्रिंजेंट काम करेगा वो, ठीक है। तो जो आपका कटैचू था वो इसलिए एस्ट्रिंजेंट है क्योंकि उसमें टैनिक एसिड का कंटेंट, कहते हैं कि मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, कि मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या है आपका एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जांपल में आ गया इसके एल्यूमिनियम एसीटेट, एलम, अमोनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये जो आपका यूज होता है यूज एज सॉल्यूशन एंड पाउडर, मतलब कि पाउडर के फॉर्म, अब जब पाउडर है तो पाउडर को हम क्या करेंगे सोल्यूशन बनाएंगे, तो ऑब्वियस बात है पाउडर है तो सोल्यूशन के फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। कहता है कि इसका जो डिसएडवांटेज है मतलब इसकी जो खामियां है वो है कि डैमेजेस इनेमल, जो आपके इनेमल होता है टीथ में उसको क्या करता है वो डैमेज करेगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एसिडिटी, इसकी जो एसिड प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हाई है इसके वजह से, ठीक है। कहता है कि एल्यूमिनियम एसीटेट इज लेस इरिटेंट, एल्यूमिनियम एसीटेट जो होता है यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो एज कंपेयर टू अदर इरिटेंट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉल्ट है, अब आया आपका जिंक सॉल्ट, ठीक है, तो जिंक सॉल्ट जो होता है जैसे कि जिंक क्लोराइड और जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। फिर कहता है कि एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक, इसका दोनों नेचर है, एस्ट्रिंजेंट में भी आप इसको काम करवा सकते हो और एंटीसेप्टिक में भी, ठीक है। कहता है कि जिंक ऑक्साइड माइल्ड यूज्ड ऑन ओरल म्यूकोसा, देखो जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है वो माइल्ड होता है मतलब कि नॉर्मल, हाँ, तो उसको वो जो यूज होता है वो ओरल म्यूकोसा पे होता है, ठीक है। और जो जिंक क्लोराइड होता है वो क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, और में इरिटेट, अब जब स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपके इरिटेट भी करेगा, ठीक है, तो इसके वजह से। फिर कहता है कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड आपका है रेयरली यूज्ड स्टेन्स टीथ एंड डैमेजेस इनेमल, कितना खतरनाक इसका डिसएडवांटेज है, देख रहे हो क्या करता है, टीथ को स्ट्रेन करता है, मतलब कि जो टीथ पे आपके वो पीलापन वगैरह होते हैं उसको क्या करता है ये बढ़ाता है, मतलब कि करता है जैसे कि मान लो को हम तुम खुद परेशान हो ऊपर से ये जो दवाई ले रहे हो आप मेडिसिन ले रहे हो उसका भी एक अलग से डिसएडवांटेज है ना, तो जैसे कि टीथ को आपका स्टेन्स आ जाएगा, येलो येलो कलर का स्टेन जमता है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है आपका कि डैमेजेस इनेमल, मतलब इनेमल को भी क्या करेगा ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इन दोनों का काम है एस्ट्रिंजेंट नेचर है इनका बट ऑल्सो स्टेन, ये इनेमल को डैमेज नहीं करेगा लेकिन टीथ को स्टेन जरूर करेगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे थे जिनका क्या था आपका डिसएडवांटेज था, जैसे एल्यूमिनियम सॉल्ट का, एल्यूमिनियम सॉल्ट में क्या था कि ये एनेमल को डैमेज कर देता है, ठीक है। इसका जो जिंक ये आपका जिंक सॉल्ट है, जिंक सॉल्ट मतलब कि आपका आपके लिए बेहतर है क्योंकि उसको वो बहुत जैसे कि आप जिंक ऑक्साइड लेते हो तो वो तो आपके लिए ठीक ही है, ठीक,
अदर नहीं तो आप जिंक क्लोराइड लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो स्ट्रॉन्गर होगा तो वो इरिटेशन लाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज एज कम्पेयर टू जिंक क्लोराइड जिंक ऑक्साइड यूज कर लो, ठीक है। और जो नीचे में आपका फेरिक क्लोराइड है, इसमें से दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट इज बेटर, क्योंकि वो सिर्फ स्टेन लाएगा, ठीक है, डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जो आपका फेरिक क्लोराइड है वो क्या करता है कि अब हाँ इसको देखो, अगर पढ़ोगे तो इसमें लिखा मेंशन किया गया रेयरली यूज्ड, मतलब इसको ऐसे ही कंडीशन में यूज किया जाता है जो सीरियस में अब उसका यूज होना ही है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में हम उसको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनामल को डैमेज करता है, टीथ को स्टेन करता है। अब ये दोनों चीज़ों को हम कैसे लेंगे? पता चला कि एनामल डैमेज हो गया तो उसके लिए हमको और मेडिकेशन अब लेना पड़ गया, है ना। स्टेन हो गया, आप तुम्हारे टीथ पे स्टेन होगा तो मतलब माइक्रोबियल वहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो उसके वजह से आपके टीथ भी डैमेज होंगे। तो कुल मिला के आप इतना तो ले नहीं सकते हो, है ना। इसलिए आपको अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो तो आप सिल्वर नाइट्रेट लेके चल सकते हो और कॉपर सल्फेट। और अगर यहाँ पे जिंक सॉल्ट और एल्युमिनियम सॉल्ट में आप कंपैरिजन करो तो सबसे बेस्ट आपका क्या है? जिंक सॉल्ट। इन सभी में से सबसे बेस्ट क्या है आपका? जिंक सॉल्ट है। अदरवाइज आप इसमें क्या कहते हैं, ये वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट का यूज कर लो, हाँ सबसे बेहतर। कैटेचू, क्योंकि उसमें टैनिक एसिड होता है तो उसका आप यूज कर सकते हो, टैनिक एसिड का, ठीक है। ये थे किसके एस्ट्रिंजेंट के क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आया इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में आ गया आपका जिंक सल्फेट, पोटास एलम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और जिंक पेरोक्साइड। अभी देखो जिसमें जिसमें क्लोराइड आएगा सारे ही स्ट्रेंथ लाएंगे, याद रखना। जिसमें जिसमें क्लोराइड आएगा, है ना, फेरोक्लोराइड, हाँ तो वो आपका फेरिक क्लोराइड, इसी तरह से में क्लोराइड आया तो इसका भी डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। और जैसे जिंक सल्फेट आया तो जिंक सल्फेट में भी आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है, क्योंकि जो जिंक सॉल्ट आपने यहाँ यूज किया था उसका ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं था, ठीक है। और जो आपका पोटास एलम है तो पोटास एलम आप कुछ नया पर हो गए, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो गया जिंक पेरोक्साइड एक है, ऑक्साइड ये आप कल पढ़ लेंगे हम लोग, जिंक सल्फेट, ठीक है, इसी को एक एक करके पढ़ते चलेंगे। हाँ यहाँ तक क्लियर है सबका? ठीक है।